नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण पाहत आहे वर्ग 6चा मराठी हा विषय आणि त्याच्यामध्ये आजचा आपला टॉपिक है पाठ सुरात सूर मिसळला नहीं तर। इसके पहले हमने पहला वीडियो दिया है, रिवीजन है आप लोगों की। इसके पहले भी मैंने पहला वीडियो दिया है और इसके बाद अभी इसका थोड़ा सा रिकॉल करेंगे हम। तो इसके वीडियो में क्या क्या मतलब क्या हुआ क्या नहीं, इसका थोड़ा सा रिकॉल करेंगे। तो रिकॉल के लिए आपको बता रही हूँ मैं कि क्या हुआ था उसके पहले के। ओके सो जैसे हर स्कूल में 15 अगस्त और 26 जनवरी मनाया जाता है, सेम वैसा ही सरस्वती स्कूल में भी 26 जनवरी का प्रोग्राम। 26 जनवरी को बोलते हैं प्रजासत्ताक दिन और 15 अगस्त को बोलते हैं गणतंत्र दिन। ओके तो प्रजासत्ताक दिन के लिए सभी स्कूल जैसे अपने स्कूल भी करते थे, आपने देखे होंगे इसके पहले, वैसे ही उनके स्कूल में सरस्वती स्कूल में भी क्या हुआ कि 26 जनवरी की प्रोग्राम्स के लिए जो ऑब्जर्वेशन जो समिति चुनी जाती है उनको फिर वो अपने प्रोग्राम्स देखते हैं और जो अच्छा लगे जिसमें कुछ त्रुटियां रहे वो पहले बताते हैं और उसके बाद मतलब स्टेज पे सादर होते हैं। इट मीन्स 26 जनवरी के दिन में कुछ भी गलतियां ना हो, इसके लिए पहले उस प्रोग्राम्स जो ऑब्जर्वेशन वाले रहते हैं, मतलब जो समिति चुनी जाती है वो लोग देखते हैं और उसके बाद वो प्रोग्राम साधन होता है, सादरीकरण होता है उसका। सेम वैसा ही उनके स्कूल में भी हुआ सरस्वती विद्यालय में। और जो एक प्रथा उनके स्कूल में ऐसी थी कि जो स्कूल का मतलब जिस क्लास का अच्छे से परफॉर्मेंस होता था, जो सादरीकरण अच्छा होता था 26 जनवरी के दिन, उस क्लास को क्या मिलती थी? शील्ड मिलती थी। अब आपको शील्ड यानी क्या, इसके पहले मैंने देखो आपको बताती हूँ मैं, इसको बोलते हैं शील्ड। अभी इसका ये देखो ऐसी होती है शील्ड। ये शील्ड यानी बहुत मायने रखती है। जैसे आपको कोई जैसे अभी आपको ट्रॉफी मिलती है ना, सेम वैसे ही पहले ऐसी शील्ड मिलती थी। और ये शील्ड बहुत मतलब जैसे देखिएगा जो क्लास अच्छे से सादरीकरण करता था अपने प्रोग्राम का, उस क्लास को फर्स्ट में ये शील्ड दिया जाता था। देखिए आपने शील्ड कैसी रहती, तो सॉल्यूशन ये ऐसी शील्ड। अभी उसका न्यू वर्जन आया, इट मीन्स न्यू हुआ उसका कि अभी क्या मिलते हैं, कप मिलते हैं, पर पहले ऐसी शील्ड ही दिया जाती थी। ओके सो ये है शील्ड आपको। ओके ये शील्ड जो क्लास का अच्छा परफॉर्मेंस होता था, फर्स्ट में लगता था, उनको मिलती थी। उसके बाद जो देसाई सर थे, जो म्यूजिक टीचर थे, वो इयत्ता सावी के क्या थे, क्लास टीचर थे। उन्होंने ये प्रोग्राम में मतलब 26 जनवरी के प्रोग्राम के लिए उन्होंने मिले सुर मेरा तुम्हारा ये गाना चूज किया था। और उसके लिए उन्होंने अपने बच्चों को बताया था कि आप देखो 26 जनवरी के पहले ये प्रोग्राम सब होता है, क्योंकि 26 जनवरी को तो सादरीकरण करना पड़ता है। इसके पहले 10-15 दिन के पहले की ही बात है। ये 10-15 दिन के पहले ही ये सब आपको समझाया जाता है, आपको बताया जाता है कि हम ये प्रोग्राम्स करने वाले हैं। सब क्लास के बच्चे जो पार्टिसिपेट करते हैं, जो अच्छे बच्चे मतलब जो उनको पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वो क्या करते हैं, उसमें भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। ऐसे बच्चों के नाम फिर टीचर, क्लास टीचर जो निवड समिति है उनको बताते हैं। ऐसे ही जो देसाई सर थे, इनके क्लास के जब भी वो क्लास टीचर, जिस क्लास के भी क्लास टीचर रहते थे, उनको हर साल शील्ड मिलता था। तो ऐसे ही उन्होंने इस साल 6th क्लास के वो क्लास टीचर थे और उन्होंने एक गाना पेट्रियोटिक सॉन्ग तैयार किया था, ग्रुप सॉन्ग। तो वो था मिले सुर मेरा तुम्हारा। इसके लिए उन्होंने अपने बच्चों की, क्लास के बच्चों की क्या ली, गले की मतलब आवाज़ की टेस्ट ली। उसके बाद जो उनको अच्छे लगे वो बच्चों को अलग से उन्होंने हर दिन रियाज करना स्टार्ट किया कि जो बच्चे अच्छे से मतलब पहले तो जैसे देखो पहले आपको गाने का पता ही नहीं, तो आप तो अच्छे शुरू में नहीं गाओगे। इसके बाद जैसे जैसे उन्होंने प्रैक्टिस करी हर दिन, वैसे वैसे वो बच्चे अच्छे से गाने लगे। जब उन्होंने लास्ट में जैसे लास्ट में नहीं क्या निवडक समिति के सामने वो सादरीकरण करना था, जैसे अपन एनुअल फंक्शन में लेते हैं कि पहले रंगीत तालीम बोलते उसको। एनुअल फंक्शन के पहले हम
जैसे स्टेज का ये लेते ना, यूज़ करते ना, कैसे एंट्री करेंगे, कैसे एग्जिट करोगे, ये सब इसके लिए वो जो तुम्हारे गाने मतलब तुम्हारे जो प्रोग्राम्स है वो प्रोग्राम्स निवाड़ समिति के सामने सादरीकरण करना था उनको। सादरीकरण मीन्स उनको दिखाना था। और जो वैसे ही उन्होंने जब अपना देसाई सर ने अपने क्लास की पूरी प्रैक्टिस की, अच्छे से रियाज किया, जब उन्होंने रियाज करते तब उनको समाधान लगा कि नहीं अभी अच्छे बच्चे कर रहे करके, फिर उन्होंने अपने जो ग्रुप सॉन्ग लिया था, मिले सुर मेरा तुम्हारा। इसमें कैसा था, अलग अलग प्रांत के अलग अलग वेशभूषाओं में वो बच्चे आते थे। जो स्टांजा उसका है वो बराबर आते, जैसे मराठी, बंगाली, पंजाबी, है ना, वो सब जो जिनका स्टांजा था वो अपने परफॉर्मेंस करते थे। वो परफॉर्मेंस देख के सब जन बोल रहे थे कि बाप रे क्या सुंदर परफॉर्मेंस किया बच्चों ने, बहुत सुंदर, इन्हीं को शील्ड मिलेगी, ऐसा वो जो देखने वाले थे वो बोलते थे। बट उसमें जो धैवत और हुसैन था, इनको पहले से ही मतलब अच्छे से जानती है, नहीं उन्होंने संगीत सीखा था। बट उनके मन में उनको लगा उसमें से दैवत और हुसैन अब क्या करते हैं आगे देखेंगे। और उनका प्रोग्राम्स देखने के लिए उन्होंने गेस्ट करके मंत्री महोदय को बुलाया था। ये हुआ। इसके पहले के वीडियो में क्या दिया था इसका रिकॉल मैंने अभी किया। उसके बाद आगे का वीडियो मतलब आज का जो उसके बाद बचा है वो अभी हम देखेंगे। ओके, ये सब रिवीजन है आप लोगों को, इसके पहले देखा है पीपीटी के द्वारा, परंतु वीडियो के द्वारा आपको वीडियो रिवीजन ले रहे हैं। ओके, सो देखिएगा यहाँ तक कंप्लीट हुआ था, उसके बाद क्या हुआ देखेंगे। ओके, त्यानंतर गाण्याच्या सहभागी होणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी समूहगीतात भाग घेणाऱ्या सर्वच विद्यार्थ्यांची पूर्वीपेक्षा अधिक प्रशंसा होऊ लागली। प्रशंसा मीन्स स्तुती। स्तुती स्तुती। ओके, हुसेनला ते सहन झाले नाही। तो संगीताच्या क्लासचा जात होता आणि आपल्याला संगीताची चांगली जाण आहे असे समज होते। त्याला त्याचा गर्व होता। गर्व मीन्स अभिमान। अभिमान होता। एके दिवशी त्याच्या मनात आले संगीताची जाण मीन्स समज। एके दिवशी त्याच्या मनात आले की संगीताची जाण सर्वात अधिक मला आहे, मी सर्वात छान गातो, असे असूनही मी इतरांपेक्षा सर्वश्रेष्ठ वाटू नये हे कसे शक्य आहे। याची माझी प्रशंसा इतरांपेक्षा अधिक झाली पाहिजे। हार्मोनियम वाजवणाऱ्या दैवतलाही संगीताची चांगली जाण आहे, तर तेव्हा त्यालाही भेटून आपण इतरांपेक्षा वेगळे वाटू अशी योजना बनवली पाहिजे। यानी उसके बाद क्या हुआ कि जो दैवत और हुसैन था उनको कैसे थे, संगीत क्लास में जाते थे, इसकी वजह से उनको संगीत की अच्छी जान थी, पहचान थी कि नहीं संगीत उनको अच्छे से आता था। इसके वजह से उनको क्या हुआ, गर्व हुआ, अभिमान हुआ कि देखो हमारी तो अलग से प्रशंसा नहीं कर रहे ये लोग, हम सिर्फ ग्रुप की प्रशंसा कर रहे हैं कि दैवत और हुसैन और दैवत को अलग से नहीं बोल रहे। ऐसे हुसैन के मन में क्वेश्चन आया। अब इसके लिए क्या करेंगे, हमको अलग लगना चाहिए। जैसे अलग जो विद्यार्थी थे मतलब 10-15 उसके अलग से रहना, हम दोनों को अलग दिखना चाहिए, ऐसा उनके मन में आया। तब उन्होंने क्या किया कि हुसैन दैवत के मतलब पास गया और हुसैन और दैवत मिलके एक योजना बनाई। मतलब एक उन्होंने अपने मन में एक कान लिया कि नहीं अब मुझे क्या दिखना है, इन ग्रुप से अलग दिखना है। हम अलग दिखेंगे
तो हमारा प्रभाव कुछ अलग पड़ेगा, हमारा छाप कुछ अलग पड़ेगा, ऐसा उनके मन में था। क्यों था? क्योंकि हुसैन को क्या था, हुसैन को अच्छे से संगीत अच्छा आता था, इसकी वजह से हुसैन को गर्व था अपने संगीत का कि मुझे संगीत आता है, मुझे तो सब जानते हैं, मुझे तो सब आता है, ऐसा उसके मन में विचार थी। इसके वजह से उसको थोड़ा सा क्या हुआ था, अभिमान हुआ था। और यही अभिमान फिर वो अपना एक दोस्त था उसका दैवत करके, वो क्योंकि वो हारमोनियम बजा रहा था और ये गाने वाला था, और इसको सर ने उसको प्रमुख किया था। क्यों? क्योंकि उसको अच्छे से संगीत की समझ थी, इसके वजह से सर ने, देसाई सर ने उसको क्या किया था, प्रमुख किया था। इट मीन्स वो पहले गाता था, उसके बाद ये लोग कोरस में गाते थे। ऐसा उनका संगीत का जो ग्रुप सॉन्ग था वो ऐसा बैठाए थे। फिर क्या हुआ देखिएगा, फिर उसे दैवत के घर गया और बोला कि देखो संगीत की अच्छी जान तो हमी को है, समझ हमी को है। फिर क्या हुआ कि हमको जो बच्चे हैं उससे हमको ज़्यादा स्तुति होना चाहिए, परंतु होता कुछ अलग था। क्योंकि सब जो देखने वाले थे वो क्या करते थे, ग्रुप की स्तुति करते थे, अलग से दैवत को और हुसैन को नहीं बोलते थे कि तुमने अच्छा गा रहे हो, तुम अच्छा बजा रहे हो करके। इसी के चलते उनके मन में ये कल्पना आई थी। ओके, उसके बाद क्या हुआ कि अब उसके लिए क्या करेंगे की दैवत म्हणाला, खरंच दोस्त आपण दोघंही एकाच गुरुचे शिष्य आहोत, आपण संगीताच्या क्लासलाही जातो, आपण इतरांपेक्षा वेगळे वाटण्यासाठी काहीतरी केलंच पाहिजे, पण नेमके काय करायचं? अचानक दैवतला एक कल्पना सुचली मीन्स उसके मन में एक आयडिया आई। त्याचे डोळे चमकले, तो म्हणाला देसाई सरांनी तर गाणं पारंपरिक म्हणजे याच्यात सांगितलं आहे, आणि पारंपरिक मीन्स जैसे था वैसा ही। देसाई सर को क्या लगा कि डोड़ा चमकने का एक वाक प्रचार है। ओके, अब उसके मन में एक मतलब आइडिया है, किसके मन में? दैवत के मन में एक आइडिया है। और उसने बोला कि अब तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि देसाई सर ने जो हमको गाना पढ़ाया मतलब सिखाया वो कैसा पारंपरिक रीत मतलब जो है वैसा ही, परंतु जिस क्लास में वो जाते थे, जिस संगीत क्लास में वो जाते थे, उस संगीत क्लास में उन्होंने क्या किया, उनका जो था मतलब उनके जो टीचर थे उन्होंने उनको पारंपरिक नहीं क्लासिकल वे में पढ़ाया था, यानी अलग मतलब जो सर ने पढ़ाया था देसाई सर ने वो अलग था, पारंपरिक रीति से पढ़ाया था। और जो क्लास में जाते थे वो सर ने क्या किया कि उनको क्लासिकल वे में पढ़ाया था, यानी क्लासिकल जैसे नहीं क्या क्लासिकल कुछ अलग अलग प्रकार रहते ना गाने के, वैसे उनको क्लासिकल वे में उनको वो मिले सुर मेरा तुम्हारा ये गाना उनको पढ़ाया था, सिखाया था। और हुसैन मनाला त्याला मतलब जैसे हुसैन ने बोला कि देख देसाई सर ने हमको पारंपरिक इसमें पढ़ाया, परंतु हम जिस क्लास में जाते हैं उस क्लास में हमको सर ने क्या पढ़ाया, कैसा पढ़ाया, हमको क्लासिकल वे में पढ़ाया। तो हम क्या करेंगे कि पहला स्टांजा एज इट इज गाएंगे, यानी जैसे देसाई सर ने बताया सेम वैसा ही हम पहला स्टांजा गाएंगे। जैसे देखो गाना है तो उसके साथ में उन्होंने क्या किया था कि बच्चों को ही हारमोनियम बजाने के लिए बताया था, बच्चों को ही तबला बजाने के लिए बताया था, बच्चों को ही खंजरी बजाने के लिए बताया था। और इसके वजह से क्या हुआ कि जो लय रहती है, ये जो गाने की लय रहती है वो गाने वाले के ऊपर हारमोनियम बजता है, तबला बजता है, उसके बाद खंजरी भी बजता है। अगर गाने वाला कुछ और गा रहा है तो इनका कोई मेल नहीं बैठता। इसलिए उन्होंने बोला कि देख हमको जो क्लासिकल बताया हमारे क्लास में मतलब दैवत और हुसैन जिस क्लास में जाते थे उस क्लास के टीचर ने हमको क्या बताया, क्लासिकल वे में बताया है, और हमारे को जो सर ने पढ़ाया देसाई सर ने वो पारंपरिक वे में पढ़ाया है। तो हम पहला स्टांजा एज इट इज गाएंगे, जैसा
था वैसा ही, मतलब जो कोरस वाले भी सेम गाएंगे करके। फिर क्या किया, सादर करूया त्यानंतर आपली रागदारीची चाल सुरू करू, म्हणजेच सर्वजण गोंधळून जातील आणि गायन बंद होईल। आपण दोघे रागीदारी चालीमध्ये गाणं सुरूच ठेवू, म्हणजे आपला प्रभाव वाढेल। प्रभाव मीन्स छाप। प्रभाव मीन्स छाप, यानी उनके मन में ऐसा हुआ कि जैसे हम पहला स्टांजा सेम गाएंगे, उसके बाद जो सेकंड स्टांजा है इन्होंने ऐसा किया था, दोनों ने ऐसी योजना की थी कि हम सेकंड स्टांजा कैसा गाएंगे, क्लासिकल वे में गाएंगे। फिर क्या होगा कि हारमोनियम वाला बजाते रहेगा और ड्राइवर और उसे गाते रहेगा, और जो कोरस वाले वो मतलब पीछे वाले हैं उनको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये क्या होगी, इनकी जो लय है वो चेंज हो जाएगी, इसके वजह से पीछे वाले गाएंगे नहीं, वो चुपचाप बैठेंगे। ऐसा इनका समझ था। फिर आगे क्या होता है देखेंगे। ओके, फिर दैवत ने उसन को क्या किया, समर्थन किया, मतलब तू जो बोल रहा है वो सही है, हम ऐसा ही करेंगे। ऐसे उन्होंने अपनी मुंडी हिलाई, और फिर मतलब हम फिर यानी उसको ऐसे मन में ये हुआ कि बोलेंगे, सब जन बोलेंगे कि हुसैन और दैवत बहुत उन बच्चों में बहुत टैलेंट है, ऐसा उनके मन में आया। और फिर क्या हुआ आगे हम देखेंगे। ओके, तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि टैलेंट है ऐसा, मतलब और हमारे और दोनों ने क्या किया, फिर क्लास मतलब जो गाने की फजीती हो जाएगी, फज्जा मीन्स फजीती होना। फिर गाने की तो बैंड ही बजेगी ना, जैसे देखो क्लासिकल वाले क्लासिकल में गाएंगे और जो पहला स्टांजा सेम गाएंगे, तो उसके बाद क्लासिकल वाले गाने गाएंगे, मतलब हुसैन और दैवर, तो जो तबला बजाने वाला चुपचाप बैठेगा और खंजरी बजाने वाला भी चुपचाप बैठेगा, और पीछे के जो कोरस गाने वाले थे वो भी चुपचाप बैठेंगे। ऐसा उनको लगा, और इसलिए हमारा जो दोनों यानी वो गा रहा है, ये हारमोनियम बजा रहा है, हमारा दोनों का टैलेंट सामने आएगा, और इसलिए हमारा जो 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 गेस्ट है उसके ऊपर क्या पड़ेगी, हमारी अच्छी छाप पड़ेगी। ऐसा इनके मन का इरादा था। उसके बाद क्या हुआ, जैसे लास्ट में फिर जैसे उनका भी जैसे उन्होंने फाइनल रिहर्सल दिए, तो उन्होंने अच्छा गाना परफॉर्मेंस किया था, एज इट इज जैसा सर ने पढ़ाया था वैसा। परंतु उसके बाद उन्होंने एक दिन में ऐसा अलग किया, अपने मन की किया। उसके बाद जब उसका 26 जनवरी का दिन आया, उनकी अनाउंसमेंट हुई कि ये साबी के जो ग्रुप सॉन्ग है उनका, तो वो बच्चे अभी परफॉर्मेंस करने के लिए आएंगे, और वो भी उनका वेशभूषा मीन्स उनके जो स्टांजा अलग अलग था, वो अलग अलग स्टांजा के ड्रेस पहन के आएंगे, ऐसा उन्होंने अनाउंस किया। तब वो क्या हुआ, अब उनको अनाउंस करने के बाद सभी बच्चे वहाँ पे आ गए, कहाँ, स्टेज पे आ गए, और पहला स्टांजा था वो सेम उन्होंने गाया एज इट इज जैसा था। तो पहले स्टांजे तक क्या हुआ, सब अच्छे से चल रहा था। जब उन्होंने सेकंड स्टांजा स्टार्ट किया, तब क्या हुआ कि ऐसा लगा कि जब वो राग में गाने लगे, यानी क्लासिकल वे में वो गाने लगे हुसैन, और दैवत उसको हारमोनियम बजा रहा, परंतु पीछे वाले बच्चों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, और ऐसा लग रहा था कि मक्खी के मतलब मधुमक्खी का छत्ता रहता ना, उसके ऊपर किसी ने पत्थर मारा, तो जैसा कैसा गुनगुन गुनगुन ऐसा आवाज़ आता है, सेम वैसा ही आवाज़ उनके गाने से निकल रहा था। मतलब कोई उसको समझ में नहीं आ रहा था, पीछे वाले को समझ में नहीं आ रहा था। और जो कोरस वाली इन्होंने समझा था कि बच्चे चुप हो जाएंगे, उन्होंने अपना वो छोड़ दो, उन्होंने आवाज़ बढ़ा के, मतलब ये जो गा रहे वो छोड़ दिया, और उन्होंने अपना ही सुर लगाया, आवाज़ बढ़ा के जोर जोर से चीखे समान आवाज़ में वो गाने लगा। तो क्या हुआ, गाने की पूरी रिहर्सल मतलब जो उन्होंने पढ़ाया था देसाई सर ने, वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। इसके वजह से जो प्रेक्षक वो देख रहे थे, देखने वाले सब उनके ऊपर हंस रहे थे। देसाई सर को भी सब मतलब ये देख रहे थे, देसाई सर
उनको बोल भी रहे थे अच्छा करो ऐसा करो, फिर भी वो कोई सुनने का नाम नहीं ले रहे थे। और फिर ऐसे में क्या हुआ, फिर देसाई सर ने बीच में ही वो गाना रोक दिया है, जैसे पर्दा उन्होंने ऐसा मतलब कट करा गाना और बीच में, और जैसे ही पर्दा कट होने के पहले ही वो जो थे स्टेज पे जो बच्चे गा रहे थे वो भाग निकले, यानी वहाँ से फिर उनकी क्या हुई है, फजीती हो गई। और फिर उनको देसाई सर को बहुत पैसा तो भी लगाए थे, उन्होंने इतने मेहनत से पढ़ाया था, इतने अच्छे से उनका परफॉर्मेंस हुआ था, उनकी सब वाह वाह कर रहे थे, पर धैवत और हुसैन की वजह से उनका गाना अच्छे से नहीं हुआ था। देसाई सर को बहुत बड़ा धक्का लगा कि मैंने ये ऐसे क्यों गा रहे, उनको समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। फिर भी उन्होंने बोला कि देख जान दो, अब मतलब जैसे स्टार्टिंग में जो प्रैक्टिस कर रहे थे उससे भी वो लोग बेकार गा रहे थे, मतलब जैसे नहीं क्या स्टार्टिंग में 1-2 दिन प्रैक्टिस के लिए लगती है ना हम लोगों को, तो वैसे वो उससे भी बेकार वो स्टेज पे परफॉर्मेंस कर रहे थे। ऐसे करके उनको बहुत मतलब वो सर चकित हो गए कि कैसा करूँ कैसा नहीं, उनको समझ में नहीं आ रहा था। फिर उन्होंने पर्दा गिरा दिया और पूरे पीछे के जो बेचारे गा रहे थे कोरस वाले वो पूरे पजल हो गए, क्या करूँ क्या नहीं, उनको भी समझ में नहीं आ रहा था। इसलिए उन्होंने पर्दा खींचने के पहले ही वो स्टेज से बाहर निकले। फिर दूसरे दिन क्या हुआ, फिर देसाई सर ने दूसरे दिन हुसैन और धैवत को अपने रूम में बुलाया और फिर उनको पहले बहुत डांटा, मतलब फैलाव लेने मीन्स उनको बहुत डांटा राघव ने, फैलाव लेने मीन्स राघव ने ना। फैलावन लेने मीन्स राघव ने, ये भी एक वाक् प्रचार है। ओके, तो बहुत उनको मतलब उनको डांटा कि क्या हुआ क्या नहीं करके, फिर उनको मन में यानी फिर उनको बहुत खिलने लगा, उनका मन बहुत दुखी हो गया कि अब मैंने तो इतने अच्छे से परफॉर्मेंस किया था पर बच्चों ने पूरा गलत कर डाले। इसके वजह से उन्होंने क्या किया, उनको बहुत ऐसा तो भी लगने लगा। फिर उन्होंने बोला कि देखो आपको जो भी है मुझे सच सच बताओ कि क्या हुआ था क्या हुआ था। फिर मैंने तो इतने अच्छे से तैयारी करने के बाद तुम लोगों ने ये अच्छा ऐसा परफॉर्मेंस क्यों किया, ऐसे उन्होंने सर ने पूछना स्टार्ट किया। फिर वो मतलब जैसे वो बोलते बोलते सर का, क्योंकि बराबर है जो टीचर अच्छे से मेहनत करता है, अच्छे से अपने बच्चों से मेहनत करवा लेता है, उनको सही में दुख होगा कि नहीं मैंने तो इतने अच्छे से पढ़ाया, मुझे वो कोई ढाल अपने घर थोड़ी लेके जाने वाले थे सर, पर उनको एक मतलब सम्मान मिलता था। पर ये धैवत और हुसैन की वजह से उनका सम्मान चला गया और उनकी क्या हुई, नाचक की हुई, यानी अच्छा नहीं पढ़ाया करके उनकी मतलब वो बोलेंगे ही ना सब कि बच्चों को अच्छे से नहीं पढ़ाया करके। इसके वजह से सर का जो देसाई सर के जब वो बोल रहे थे तब उनका मन भर आया, अब उनको कंठ भर आया, इट मीन्स उनका मन भर आया। और फिर उन्होंने बोला कि ठीक है अब तो मैं माफ़ कर रहा हूँ। देसाई सर ने बोला कि ठीक है मैं तो अभी माफ़ कर रहा हूँ। और फिर उन्होंने दोनों को ऐसे गले लगाया, बोला ठीक है चलो आपने किया। तो फिर वो बोला कि देखो आपने बोले थे ना कि जैसे एक सुर ताल का अगर मेल नहीं हुआ तो कैसा गाने का पूरा बिगड़ गया करके, और इसीलिए तुमको मैं समझा रहा हूँ कि समूह गीत को कैसा अपना फजीती हो गई वहाँ पे स्टेज पे। और तो उन्होंने एक मंत्र उनको बताया कि देखो संगीत की जान होना अच्छी बात है, परंतु उसके ऊपर क्या नहीं करना चाहिए, गर्व नहीं करना चाहिए। इसलिए उनको अपने खुद की ईर्ष्या लगने लगी कि क्या हमने गलत किया करके। और फिर जैसे ही उन्होंने देसाई सर ने अच्छे से उनको समझाया हुसैन और दैवत को, और फिर बोला कि ये जो बात आपने जो की है, जो अभी ईर्ष्या की वजह से, जेलसी की वजह से कि मेरी प्रशंसा होना चाहिए, मेरी स्तुति होना चाहिए करके जो तुमने की है ये कभी नहीं करना। संगीत में कोई भी ऐसा तुम जैसे जैसे अच्छे से करोगे वैसे वैसे तुम्हारी प्रगति होती जाएगी, वैसे वैसे तुम्हारी, इसलिए विनम्र होना बहुत जरूरी है।
और जैसे उनको सर ने ऐसे देसाई सर ने इतने अच्छे से समझाने के बाद हुसैन और दहवत के आंखों से आंसू आने लगे, क्योंकि उनको अभी उनकी गलती समझ में आई थी। क्योंकि अगर वो अच्छे से ही गाते तो परफॉर्मेंस अच्छा होता, पीछे वाले कोरस वाले अच्छे से उनको साथ देते, परंतु इनका टैलेंट दिखाने के लिए दहवत और हुसैन को ऐसा लगा कि मेरी प्रशंसा नहीं हो रही, ग्रुप की हो रही, हमारी प्रशंसा होना चाहिए। इसके वजह से उन्होंने क्या किया, पूरे गाने का मेल गलत किया। और इसीलिए उन्होंने बोला कि जैसे अगर सुर में मिला नहीं तो क्या फजीती होती है, ये तुमने लाइव अभी देखे हो। और इसीलिए कभी भी संगीत में जब भी आप किसी के मतलब पढ़ाओगे या फिर अच्छे से बनोगे तो किसी की ईर्ष्या नहीं करना, जेलसी नहीं करना। उसमें आपकी अगर आप अच्छे से करोगे तो आपकी दिन ब दिन प्रगति होगी। ये वर्ड उन्होंने देसाई सर ने उनको समझाया, तब उनको एहसास हुआ कि हमने जो गलती की अभी नहीं करेंगे करके, और उनके आंखों से आंसू आने लगा। आया समझ में क्या था लेसन में? तो आज ये लेसन का रिवीजन कंप्लीट हो गया। ओके, समझ में आया आप लोगों को? ओके, ओके तो लवली सर, इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर बाद के वीडियो में लेंगे। ओके, अब जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो मैं ब्लैक बोर्ड पे समझा दूंगी आप लोगों को, और इसके बाद लेंगे। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। रीडिंग करना जरूरी है, आप लोग रीडिंग करते रहिएगा। ओके, सो बाय बाय, हैव अ नाइस डे।